दोस्तों नमस्कार। आज आर के स्टडी अड्डा में मैं बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाला हूं। आखिर क्यों अमेरिकी गायें देती हैं 20 से 100 लीटर दूध? ये वास्तविक में सच्चाई है। भारतीय गायें क्यों नहीं देती हैं? आज तक हमें इस सच से दूर क्यों रखा गया? और मुझे मालूम है कि इस वीडियो को भी आगे नहीं भेजा जाएगा, पर डीप रिसर्च से ये सच्चाई सामने आ ही गई। और मुझे ये पता है कि यदि आप लोग चाहेंगे तो भारत के एक एक व्यक्ति के पास तक यह वीडियो जरूर पहुंचेगा। तो इस सच्चाई के बारे में आज मैं विस्तृत चर्चा कर रहा हूं। कुछ लोग बोल देंगे कि वहां पर मांस खिलाया जाता है, इस कारण से वहां की गाय, लेकिन हम खास चीज़ों पर देखते हैं, जैसे अमेरिकन गाय की आनुवंशिकी पर वहाँ के वैज्ञानिकों की क्या राय है, वहाँ की गाय चारा कौन सा खाती हैं, देखभाल किस तरह से उनकी होती है, और इसके अलावा भारतीय गाय में इतना सब क्यों नहीं है। तो क्या सच में वहाँ की गायों को मांसाहारी भोजन दिया जाता है? हाँ, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। वहाँ पर मीट एंड बोन मील नाम का भोजन दिया जाता है। इसके अलावा ब्लड मीट भी दिया जाता है, ब्लड मिल्क दिया जाता है। इतनी भारी गाय होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनको मांसाहार खिलाया जाता है। और अब आप देखिए, इस बच्चे को देखिए, इसमें इतनी ज़्यादा ताकत क्यों नहीं है, आलसी क्यों है? इसका मतलब है कि उसके दूध में पोषण की कमी होती है। अब यहाँ तक की चर्चा में सुनने को आ रहा है कि उन्हें मछली खिलाई जाती है, सुअर खिलाई जाती है, मुर्गी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, पता नहीं किन किन चीज़ों का मांस खिलाया जाता है। अब आप देखिए भारतीय गाय, तो भारतीय गाय क्या है? भारतीय गाय का दूध जो होता है अनुष्ठान में प्रयोग होता है। हम लोग गाय को माता मानते हैं, ऐसा प्रयोग हम गाय पर कभी नहीं कर सकते हैं। गाय पर को हम पूजा करते हैं, गाय का धार्मिक अनुष्ठानों में दूध का उपयोग होता है, तो हम वहाँ का दूध कैसे उपयोग करते हैं? अब दूसरी चीज़ देखें, आनुवंशिकी, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। भैया आनुवंशिकी में तो वहाँ की गाय गाय ही नहीं रह गई है। घोड़े से संकरण करा दिया, गधे से संकरण करा दिया, हाथी से संकरण करा दिया, पता नहीं क्या क्या करा दिया कि आज वहाँ की गाय 20 से 100 लीटर दूध देती है। जो अमेरिकन क्रॉस गाय है 250 से 350 किलो की होती है, लेकिन आज पता नहीं हाथी के बराबर गाय है, बकरी के बराबर गाय है। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितनी गाय है, क्या है। मतलब कुल मिला के अमेरिका में गाय एक एक्सपेरिमेंट का माध्यम बन गई है। मैं ये नहीं कहता, मैं गौ माता के ऊपर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करता, और यदि किसी को इसमें वो लगे तो मैं उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। लेकिन ये अमेरिका को और अन्य देशों को किसने अधिकार दिया कि गौ माता पर इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करें? आखिर गौ माता, बकरियों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, भैंसों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आप देखिए गौ माता, क्या ये गौ माता जैसा रूप लग रहा है? अरे गाय तो कितनी सुंदर होती है, श्यामा होती है, गौर वर्ण होती है, क्या बात हो। गाय के बारे में तो अब क्या ही कहें। लेकिन वहाँ के लोगों ने अब इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, मानते हैं चारा वहाँ पर अच्छा होता है, वो लोग हमसे अच्छा चारा खिलाते हैं, देखभाल हमसे अच्छी करती हैं। भारतीयों को भी इस बात से सबक लेना चाहिए और अच्छी देखभाल करना चाहिए। लेकिन यदि हम आए दूध पर, तो दूध में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वहाँ की गाय केवल एकमात्र मशीन बनकर रह गई है। उसमें रंग तो सफ़ेद है, लेकिन उसमें कोई भी इतने बड़े पोषक तत्व नहीं है, निश्चित रूप से कह सकता हूँ। क्योंकि अमेरिकन दूध पीने से आज तक मैंने कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं देखा। वहाँ के बछड़े देखिए, आप बछड़ों पर एक बार नज़र डालिए, ये देखिए बछड़े किस तरह से डले हुए। अरे बछड़े तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल रेल की तरह कूदते हैं, कितनी एनर्जी रहती है गाय के बछड़े में। लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गाय को बकरी बना दिया, गाय को हाथी बना दिया, गाय को घोड़ा बना दिया, गाय को बिल्ली बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो आप इस पर एक कमेंट जरूर करें और कमेंट में जय हिंद भी लिखें, क्योंकि हमें